क्या आपने कभी ऐसे शिवलिंग के बारे में सुना है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे स्थित हो और जिसे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक माना जाता है? महाराष्ट्र के नाशिक जिले में मौजूद त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पहली नजर में एक शांत और प्राचीन मंदिर लगता है। काले पत्थरों से बना यह स्थान बाहर से जितना साधारण दिखता है, अंदर से उतना ही रहस्यमयी है। यहाँ भगवान शिव त्र्यंबक रूप में विराजमान है, जिसका अर्थ है 3 नेत्रों वाले। लेकिन खास बात यह है कि इस शिवलिंग में सिर्फ शिव ही नहीं बल्कि ब्रह्मा और विष्णु की उपस्थिति भी मानी जाती है। इसी वजह से यह मंदिर बाकी ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग पहचान रखता है। इस पवित्र स्थान से जुड़ी एक और खास चीज है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत की कहानी जितनी पवित्र है उतनी ही रहस्यों से भरी हुई भी है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत के आसपास का क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था और यह ऋषियों की तपस्थली माना जाता था। इसी स्थान पर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। दोनों सादा जीवन जीते थे और जरूरतमंदों की मदद करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पूरे इलाके में भयंकर सूखा पड़ गया। जल के बिना जीवन मुश्किल हो गया। तब गौतम ऋषि ने लोगों के कल्याण के लिए इंद्रदेव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें एक ऐसा जल स्रोत प्रदान किया जो कभी सूखता नहीं था। यही वह शुरुआत थी जहां से एक पवित्र धारा निकली जो आगे चलकर गोदावरी नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। और इसी के साथ इस स्थान के रहस्य और भी गहरे होते चले जाते हैं। चाहे वह कुशावर्त कुंड हो, काल सर्प दोष की पूजा हो या फिर उन अनकही कहानियों का सच, जो आज भी इस मंदिर को एक साधारण धाम नहीं बल्कि रहस्यों का केंद्र बनाते हैं। इस दिव्य जल स्रोत की मदद से गौतम ऋषि ने आसपास के लोगों की खूब सहायता की। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन जहां सम्मान बढ़ता है वहीं ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ अन्य ऋषियों को उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा खटकने लगी और इसी जलन ने एक खतरनाक साजिश को जन्म दिया। एक दिन उन्होंने मिलकर एक बीमार और कमजोर गाय को गौतम ऋषि के खेत में छोड़ दिया। जब ऋषि गौतम उसे हटाने के लिए आगे बढ़े, तभी अचानक वह गाय वहीं मर गई। बस इसी घटना को बहाना बनाकर उन पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया गया, जो उस समय सबसे बड़ा पाप माना जाता था। इस झूठे आरोप ने ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या को समाज के सामने अपमानित कर दिया। उन्हें दोषी ठहराया गया और उनका जीवन कठिन हो गया। आखिरकार दोनों सब कुछ छोड़कर घने जंगलों में चले गए और अपने ऊपर लगे आरोप के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति और सच्चाई से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे पूरी तरह निर्दोष हैं और यह सब एक षड्यंत्र का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगा है। इसके बाद शिव जी ने उनसे वर मांगने को कहा। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह थी कि गौतम ऋषि ने न तो अपने अपमान का बदला मांगा और न ही किसी को सजा देने की इच्छा जताई। उन्होंने शांत भाव से केवल इतना कहा, प्रभु, यह सब मेरे ही लोग हैं और यह धरती अभी भी अकाल से पीड़ित है। कृपा करके मां गंगा को यहाँ अवतरित कर दीजिए ताकि सभी का कल्याण हो सके। उनकी इस निस्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को यहाँ प्रकट होने का वरदान दिया। इसी वरदान के कारण गोदावरी नदी का उद्गम हुआ, जिसे आज दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि गंगा ने भी एक शर्त रखी थी, वह शिव जी के बिना वहां नहीं रहेंगे। तब शिव जी ने स्वयं भी वहां निवास किया और उसी स्थान पर एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसे आज हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। समय के साथ यह स्थान अत्यंत प्रसिद्ध हो गया और यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, आखिर इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? क्या हुआ जब औरंगजेब ने इसे नष्ट करने की कोशिश की? और क्या है उस रहस्यमयी नासक मणि का सच? समय बीतता गया और फिर 17वीं शताब्दी का वह दौर आया जब भारत मुगल शासन के अधीन था। उसी समय 1690 के आसपास औरंगजेब ने अपनी कठोर नीतियों के चलते कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया और दुर्भाग्य से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी इस विनाश से बच नहीं सका। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इस घटना का विस्तार से उल्लेख किया है। उनके अनुसार मुगल सेना ने न केवल मंदिर को नुकसान पहुंचाया बल्कि वहां स्थापित मूर्तियों को भी तोड़ दिया। इतना ही नहीं, इस पवित्र स्थान का अपमान करते हुए मंदिर के ऊपर मस्जिद का ढांचा भी खड़ा कर दिया गया। इसी दौरान नासिक का नाम बदलकर गुलशनाबाद रख दिया गया। यह वह समय था
जब इस पवित्र धाम की पहचान और आस्था दोनों पर एक गहरा संकट छा गया था। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 18वीं शताब्दी आते आते मुगल सत्ता कमजोर पड़ने लगी और मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। मराठों ने इस क्षेत्र को वापस अपने अधीन कर लिया और शहर का नाम फिर से नासिक रख दिया गया। इसके बाद आया वह गौरवशाली पल जब इस मंदिर को फिर से उसकी पुरानी गरिमा दिलाने का कार्य शुरू हुआ। मराठा साम्राज्य के तीसरे पेशवा नाना साहेब पेशवा, जिन्हें बालाजी बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का जिम्मा उठाया। सन 1755 से लेकर 1786 तक लगभग 31 वर्षों की लंबी अवधि में इस मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण कराया गया। कहा जाता है कि उस समय इस निर्माण कार्य पर करीब 16 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो आज के समय में सैकड़ों करोड़ के बराबर माने जाते हैं। इस तरह कई उतार चढ़ाव और संघर्षों के बाद यह पवित्र धाम एक बार फिर अपनी दिव्यता और पहचान हासिल कर सका। मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान इसे दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली के अनुसार काले पत्थरों से तैयार किया गया। यही वजह है कि आज भी यह मंदिर अपनी मजबूती और भव्यता के लिए जाना जाता है। चौकोर मंडप, ऊंचे शिखर और बारीक नक्काशी उस दौर के कारीगरों की अद्भुत कला को साफ दर्शाते हैं। नाना साहेब पेशवा ने सिर्फ इस मंदिर का निर्माण ही नहीं करवाया, बल्कि इसे कई कीमती रत्न और आभूषण भी अर्पित किए। इन्हीं में से एक था मशहूर नासक हीरा, जिसकी कहानी आस्था से शुरू होकर रहस्य और डर तक पहुंच जाती है। कहा जाता है कि 16वीं या 17वीं शताब्दी के आसपास यह हीरा गोलकुंडा की प्रसिद्ध खदानों से निकला था। यही वह क्षेत्र है जहां से कोहिनूर हीरा जैसे विश्व प्रसिद्ध रत्न भी मिले थे। शुरुआत में यह हीरा मुगलों के पास पहुंचा और उस समय इसका वजन करीब 90 कैरेट बताया जाता है। लेकिन 18वीं शताब्दी में जब मराठाओं ने मुगलों को हराया तो यह हीरा उनके हाथ लग गया और बाद में इसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को समर्पित कर दिया गया। कुछ लोक कथाओं के अनुसार इस हीरे को भगवान शिव की मूर्ति की एक आंख के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन यहीं से इसकी रहस्यमयी कहानी शुरू होती है। कहा जाता है कि इसके बाद मराठा शासकों को लगातार राजनीतिक संघर्ष, युद्ध और अस्थिरता का सामना करना पड़ा। कई लोग इन घटनाओं को इस हीरे के श्राप से जोड़कर देखते हैं। फिर 1817 से 1818 के एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार हुई और यह हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लग गया। इसके बाद इसे लंदन ले जाया गया, जहां मशहूर ज्वेलर्स रंडेल एंड ब्रिज ने इसे खरीदा। यहीं पहली बार इस हीरे को तराशा गया, जिससे इसका वजन 90 कैरेट से घटकर लगभग 43 कैरेट रह गया। यही वह समय था जब इस हीरे की असली भारतीय पहचान धीरे धीरे खत्म होने लगी। इसके बाद यह हीरा ड्यूक ऑफ वेस्टमिनिस्टर के पास पहुंचा। माना जाता है कि इस दौरान उनके जीवन में कई परेशानियां बढ़ीं, जिससे पश्चिमी देशों में भी इस हीरे को श्रापित मानने की कहानियां फैलने लगीं। समय के साथ यह हीरा कई हाथों में गया और हर बार इसके साथ जुड़ी अजीब घटनाओं की बातें सामने आती रहीं। आखिरकार 20वीं शताब्दी में यह प्रसिद्ध जौहरी हैरी विंस्टन के पास पहुंचा, जिन्होंने इसे दोबारा तराशा। बाद में यह एडवर्ड हेड नाम के कलेक्टर के पास चला गया। लेकिन 1970 के दशक के बाद से इस हीरे के बारे में सार्वजनिक जानकारी लगभग खत्म हो जाती है। आज यह हीरा न किसी संग्रहालय में दिखाई देता है और न ही किसी शाही खजाने का हिस्सा है। माना जाता है कि यह किसी निजी कलेक्टर के पास है, लेकिन इसकी असली लोकेशन आज भी एक रहस्य बनी हुई है और यही इसे और भी ज्यादा डरावना और दिलचस्प बना देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस हीरे से भी ज्यादा रहस्यमयी है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के कुछ और पहलू, जैसे यहाँ की गुप्त गुफाएं, अनोखा ज्योतिर्लिंग और कुशावर्त कुंड का रहस्य। अब बारी है उन रहस्यों को जानने की जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को बाकी सभी धामों से अलग बनाते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे गहरा असर उसके गर्भगृह का पड़ता है। यहाँ पहुंचते ही हर भक्त एक अनोखी बात महसूस करता है कि यहाँ का शिवलिंग जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे स्थित है। जब कोई श्रद्धालु ध्यान से दर्शन करता है तो उसे 3 छोटे छोटे लिंग दिखाई देते हैं। इन्हीं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इसे त्रिमुखी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव सृष्टि पालन और संहार तीनों शक्तियों का एक साथ प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यहाँ के दर्शन सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बन जाते हैं। इस शिवलिंग की एक और खास बात है, इसका निरंतर जल में रहना। गर्भगृह के अंदर हमेशा जल बहता रहता है, जिससे शिवलिंग कभी सूखा नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है मानो भगवान शिव का अभिषेक लगातार चलता ही रहता हो।
इस जल को उनकी कृपा और उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। हर सुबह पूजा के बाद शिवलिंग पर एक विशेष पंचमुखी मुकुट भी चढ़ाया जाता है, जो भगवान शिव के 5 स्वरूपों को दर्शाता है। लेकिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पवित्रता सिर्फ मंदिर के अंदर तक सीमित नहीं है। असल रहस्य तो उस स्थान से जुड़ा है जहां से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ, जिसे कुशावर्त कुंड कहा जाता है। मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित यह कुंड बाहर से शांत और साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बेहद रोचक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गोदावरी नदी पहले स्थिर नहीं रहती थी। वह ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर बार बार गायब हो जाती थी, जिससे वहां के लोगों को काफी परेशानी होती थी। तब गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या और ज्ञान से एक उपाय निकाला। उन्होंने कुशा नाम की पवित्र घास का उपयोग करके नदी के प्रवाह को स्थिर किया, ताकि वह वहीं बनी रहे। इसी वजह से इस स्थान का नाम पड़ा कुशावर्त, यानी वह जगह जहां गोदावरी को स्थायित्व मिला। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से मनुष्य के पाप समाप्त हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। खासकर जब कुंभ मेला नासिक में आयोजित होता है, तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। लाखों श्रद्धालु यहां स्नान करते हैं, इस विश्वास के साथ कि गोदावरी की एक बूंद भी जीवन को पवित्र बना सकती है। लेकिन त्र्यंबकेश्वर की परंपराएं सिर्फ पूजा और स्नान तक ही सीमित नहीं है। यहाँ भगवान शिव का एक भव्य और राजसी रूप भी देखने को मिलता है, और उसका सबसे शानदार उदाहरण है यहाँ की शाही सवारी। विशेष अवसरों पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में एक बेहद भव्य परंपरा देखने को मिलती है। भगवान त्र्यंबकेश्वर के पंचमुखी स्वर्ण मुखौटे को सजे धजे पालकी में विराजमान किया जाता है और पूरे नगर में उनकी शाही यात्रा निकाली जाती है। इस दौरान वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार और श्रद्धालुओं की भीड़ सब मिलकर एक दिव्य दृश्य बना देते हैं। यात्रा पूरी होने के बाद इस मुखौटे को वापस मंदिर में लाया जाता है और भगवान को हीरों से जड़ा स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। एक तरफ कुशावर्त कुंड की शांति तो दूसरी तरफ यह शाही वैभव, यही संतुलन त्र्यंबकेश्वर को खास बनाता है, जहां तपस्या और ऐश्वर्य दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं। लेकिन इस धाम के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। मंदिर की भीड़भाड़ से थोड़ा दूर ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में एक ऐसा स्थान छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक गुप्त गुफा। मान्यता है कि यही वह जगह है जहां गौतम ऋषि ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। यह गुफा सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना नहीं मानी जाती, बल्कि इसे इस पूरे क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। कहा जाता है कि इस गुफा तक जाने का रास्ता त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर से ही होकर गुजरता है, लेकिन यह मार्ग आम लोगों के लिए खुला नहीं है। केवल विशेष अनुमति मिलने पर ही यहाँ प्रवेश किया जा सकता है, और यही बात इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। आखिर ऐसा क्या है वहां जो सदियों से छिपा कर रखा गया है? स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस गुफा के अंदर का वातावरण असामान्य रूप से शांत होता है। साधु संतों का मानना है कि यहाँ ध्यान करने से मन जल्दी स्थिर हो जाता है और व्यक्ति एक अलग ही चेतना स्तर का अनुभव करता है। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि यहाँ साधना करने वाले योगियों ने अलौकिक अनुभव प्राप्त किए। गुफा के भीतर भगवान शिव को समर्पित एक छोटा मंदिर होने की भी बात कही जाती है, और पास ही एक पवित्र जल स्रोत बहता है। माना जाता है कि यह जल सीधे ब्रह्मगिरी पर्वत की आंतरिक धाराओं से जुड़ा है। यही जल आगे चलकर एक और अद्भुत रहस्य से जुड़ता है, आकाश गंगा। नाम सुनते ही मन में एक दिव्य छवि बनती है। यहाँ की आकाश गंगा सच में वैसी ही मानी जाती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक जलधारा है जो पहाड़ की ऊंचाई से निकलकर मंदिर तक पहुंचती है। यह जल पहले मंदिर की छत तक आता है और फिर विशेष व्यवस्था से सीधे गर्भगृह में पहुंचकर शिवलिंग का निरंतर अभिषेक करता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह साधारण जल नहीं, बल्कि स्वर्ग से उतरी पवित्र धारा है। इसी वजह से यहाँ का शिवलिंग भी बेहद खास माना जाता है। इसे स्वयंभू कहा जाता है, यानी यह किसी इंसान द्वारा स्थापित नहीं, बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। और यही कारण है कि यहाँ की पूजा को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ दर्शन का स्थान नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक उम्मीद है जो अपने जीवन की अनदेखी समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। इसी संदर्भ में यहाँ की सबसे प्रसिद्ध पूजा मानी जाती है काल सर्प दोष निवारण। ज्योतिष के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। मान्यता है कि इसके प्रभाव से जीवन में बार बार बाधाएं, मानसिक तनाव और असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से देश विदेश से लोग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आते हैं।
इस विश्वास के साथ कि विधिपूर्वक पूजा करने से इन प्रभावों में कमी आ सकती है। हालांकि इस विषय पर अलग अलग मत भी हैं। कुछ इसे ज्योतिषीय सत्य मानते हैं तो कुछ इसे मानसिक प्रभाव से जोड़ते हैं। लेकिन एक बात तय है, सदियों से त्र्यंबकेश्वर इस पूजा का एक प्रमुख केंद्र रहा है, जहां पारंपरिक पंडितों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान कराए जाते हैं। और कई श्रद्धालु यह अनुभव भी साझा करते हैं कि यहां पूजा करने के बाद उन्हें मानसिक शांति और जीवन में एक नया संतुलन महसूस होता है। इसी तरह यहां एक और बेहद महत्वपूर्ण अनुष्ठान किया जाता है, नारायण बलि पूजा। यह पूजा खास तौर पर उन परिस्थितियों से जुड़ी मानी जाती है जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु सामान्य नहीं होती, जैसे दुर्घटना, अकाल मृत्यु या अन्य अप्राकृतिक कारण। मान्यता है कि ऐसी आत्माओं की शांति और उनकी अधूरी यात्रा को पूर्ण करने के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को इस पूजा के लिए सबसे प्रमुख स्थानों में गिना जाता है। यहाँ विधिपूर्वक किए गए अनुष्ठान को विशेष प्रभावशाली माना जाता है। यह पूजा केवल डिपार्टेड आत्मा की शांति के लिए ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के लोगों को मानसिक संतुलन और सुकून देने के लिए भी की जाती है। इसमें भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की आराधना की जाती है, साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जाता है। यही कारण है कि शिव धाम होते हुए भी त्र्यंबकेश्वर इस अनुष्ठान के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।